हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 2 नंबर वाले कक्षा 10 की गणित में धाकड़ सीरीज चल रही थी, तो उसमें हम बात कर रहे थे 2 नंबर वाले सवालों की। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है और इस यूट्यूब के महाकुंभ में भी आपका क्या है, स्वागत है। तो आज की क्लास का पहला सवाल हमसे बोल क्या रहा है, कह रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास। जब भी हमारी क्लास देखें तो हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे, ठीक, ताकि जो सवाल बोले, अगर सवाल न लिखे तो लिखे, डायरेक्ट तो लगा ही सकते हो। कह रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहे गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। क्या किया गया है? इस गोले को पिघलाकर एक तार बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तार, ठीक। क्या बनाया गया है? तार, ठीक। फिर हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई क्या है? 36 सेंटीमीटर है। करो तार का व्यास ज्ञात करो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी क्या बतानी है? ये बतानी है, डी का मान बताना है, ठीक। कह रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात करो, ठीक। अब देखो हमें इसे करना कैसे, किस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो देखो ये क्या है? गोला है। क्या है? गोला। तो सबसे पहले लिखो, हमें पता है गोले का व्यास पता है। क्या पता है? गोले का व्यास। देखिए तार का व्यास हम स्मॉल डी मान रहे हैं, ठीक। तो गोले का व्यास को हम क्या करेंगे? कैपिटल डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कैपिटल डी। और है कितना? तो 6 पता है। कितना पता है? 6, ठीक। अगर हम इससे क्या निकालें? त्रिज्या निकालें, तो इसकी कैपिटल आर माननी पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्मॉल आर माननी पड़ेगी, ठीक। तो कैपिटल आर बराबर 6/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ कहाँ पर? बेलन में। तो बेलन की लंबाई पता है। क्या पता है? बेलन की लंबाई। और लंबाई की बात करें तो ये लंबाई अगर इसको खड़ा कर दे तो ऊंचाई हो जाएगी, यानी लंबाई और ऊंचाई दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। तो लंबाई हो या ऊंचाई हो, है तो तुम्हारा बेलन है कितना? 36। अब इस हमें ज्ञात क्या करना है? इसकी मान लो, माना बेलन की त्रिज्या हमें पता नहीं है, ठीक। तो स्मॉल आर मान लेते हैं और ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो और हमें क्या बताना है? व्यास भी बताना है, कितना आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? त्रिज्या तुमने क्या मान ली? स्मॉल आर। और हमें क्या ज्ञात करना है? व्यास, ठीक। तो मैंने बताया था कि कल भी मैंने बताया था कि अगर कोई धातु है, ये धातु का गोला है, या कोई कुआं है, उस खोदा जा रहा है, चबूतरा बनाया जा रहा है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, तो उन दोनों आकारों क्या होता है? आयतन बराबर होता है। क्या होता है? आयतन बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखो गोले का आयतन, ठीक, बराबर इस तार का आयतन, ठीक। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तार का आयतन यानी कि बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई। इसको हम कैपिटल आर लिखेंगे, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या वो तुम्हारी क्या? कैपिटल आर है। और तार का आयतन यानी कि बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है? मान रखना है। पाई से पाई काट दिया तो ये तुम्हारा क्या आ गया? 4/3 इंटू आर क्यूब, ठीक। कैपिटल आर का मान कितना है? 3 है, तो तुम इसे लिख सकते हो 3 × 3 × 3 बराबर
ये पाई कट चुका है आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर का मान पता नहीं है इंटू एच, यश का मान कितना पता है, तो एच का मान तुम्हारा पता है 36, कितना है 36, काटो, 3 से काटा तो 3 कट गया, और 3 से इसको काटा तो कितनी बार गया, 12 बार गया, 3 से फिर काटा तो कितनी बार गया, 4 बार, और ये 4 से 4 कट गया, तो इस तरफ कुछ नहीं बचा, केवल एक बचेगा, इस तरफ सिर्फ सब कुछ कट गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर एक, इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आएगा, एक लिख सकते हो, तो आर बराबर कितना आएगा, एक आ जाएगा। ठीक, अब आर का मान आ गया, लेकिन हमें बताना क्या है, व्यास, क्या बताना है, व्यास, तो व्यास का फार्मूला होता क्या है, 2r होता है, तो 2 इंटू आर का मान कितना है, एक है, तो व्यास तुम्हारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। ठीक, और इस प्रश्न का यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। लिखो आज की क्लास का दूसरा सवाल। आज की क्लास का दूसरा सवाल कह रहा है कि विमाओं 9 सेंटीमीटर इंटू में 5.5 सेंटीमीटर और गुणा में 4 सेंटीमीटर। ठीक, आज की क्लास का दूसरा सवाल 9 सेंटीमीटर इंटू में 5.5 सेंटीमीटर इंटू में 4 सेंटीमीटर। ठीक, वाला एक घनाभ, क्या वाला एक घनाभ, ठीक, क्या है, एक घनाभ है। ठीक, कह रहा है घनाभ बनाने के लिए, क्या कह रहा है, घनाभ बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर व्यास वाले, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी धात्विक गोलियों को पिघलाना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी धात्विक गोलियों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक, देखिए हमसे कह रहा है कि विमाओं 9 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी धात्विक गोलियों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक, तो बात की जाए, ये घनाभ है, ये तुम्हारा गोला है, और हमसे एक गोला नहीं कई गोले हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे पास अभी क्या एक ही गोला है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घनाभ के बारे में लिखते हैं। तो घनाभ की जो लंबाई है, क्या है, घनाभ की जो क्या है तुम्हारी लंबाई है, तो लंबाई तुम्हारी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, कितनी 9, ये तुम्हारी क्या है चौड़ाई है, तो चौड़ाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, b से, और ये तुम्हारा कितना है, तो 5.5 है। ये तुम्हारा क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई तुम्हारी कितनी है, 4 है। ठीक, ये गोला है, और गोले की बात की जाए तो गोले का व्यास कितना दिया गया है, तो व्यास है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या की बात की जाए तो 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक, अब देखो मैंने बताया था कि अगर किसी भी कोई भी आकृति हो या कुछ भी हो, अगर उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें उसका क्या लगाना पड़ता है, उसका क्या आयतन बराबर होता है, क्या होता है, आयतन बराबर होता है। तो लिखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन, या गोलियों का आयतन लिख लो। ठीक, लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने गोले। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n का गुणा करने पड़ेगा, किसमें, जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन होता है क्या, LBH होता है बराबर n इंटू गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, यल की मान की बात की जाए तो 9 है, b है 5.5 इंटू h है तुम्हारा 4 बराबर n इंटू और 4/3 पाई का मान रखें तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान रखें तो आर का मान है 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में 3/2। ठीक, अब इसको काटते हैं, 3 से 3 चला जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 बार, फिर 2 से काटोगे तो खत्म हो जाएगा, इस 2 से इसे काटोगे तो 11 बार कट जाएगा। ठीक,
यहाँ से दशमलव हटा लो, नीचे क्या कर लो, 0 बढ़ा लो। 3 का पाड़ा पढ़ो तो एक बार 3 त्रिका 9, और इस 3 से ये तो इन तुम्हारा क्या हो जाएगा, घर चला जाएगा। और कुछ बचा, इस तरफ सिर्फ 11 बचा और नीचे 7 बचा। ठीक, तो 11 का पाड़ा पढ़ो तो 11 पचे 55, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 दूनी 4। ठीक, इस इधर क्या बचा, 2 बचा, इधर कुछ नहीं केवल n बचा, और ऊपर भी कुछ नहीं बचा, हम 1 मान लेंगे, नीचे केवल 7 बचा। जब 7 का इसमें गुणा कराओगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो लिख लेना कि घनाभ बनाने के लिए 14 धात्विक गोलियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे। आज की क्लास का तीसरा सवाल कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे की एक गेंद को पिघलाकर, ठीक, लोहे की एक गेंद है और ये 4 सेंटीमीटर इसका क्या, 4 सेंटीमीटर इसके क्या है, व्यास है, क्या है, व्यास, त्रिज्या है, यानी कि r का मान दिया गया कितना, 4 सेंटीमीटर। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि r का मान कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर। बोला 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये तो तुम्हारा बड़ा गोला, ये तुम्हारा छोटा गोला, हमसे पूछ रहा छोटे गोले कितने बनेंगे, यानी कि n का मान बताना है। ठीक, जैसे अभी दूसरा सवाल बताया था, लगभग उसका ये क्या है, भाई है एक प्रकार से। तो लिखो बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, और ये तुम्हारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, लिखो छोटे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, ठीक, इसको स्मॉल r मान लेते हैं और क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, लिखो मैंने बताया था अगर कुछ भी हो, अगर उसका दूसरा रूप बनना है या उसको आकार परिवर्तित किया जा रहा है, तो गोला है, गोला को गोले के रूप में तोड़ा जा रहा है, तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ठीक, बराबर छोटे गोले का आयतन। ठीक, यही तो होगा। लेकिन हमसे पूछा कितने छोटे गोले बनेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, n का गुणा करा देंगे। क्या करेंगे, n का गुणा करा देंगे। बड़े गोले का आयतन की बात की जाए या आयतन की बात की जाए तो होता क्या, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो कैपिटल R क्यूब करो, बराबर मैंने n का गुणा कराया है, तो n इंटू छोटे गोले का आयतन की बात की जाए तो 4/3 पाई, और आयतन है, गोले का आयतन तो होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, यही तो होता है। पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, यहाँ पर बचा क्या, r क्यूब बराबर n स्मॉल r क्यूब। ठीक, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, मान रखना है। तो r क्यूब यानी कैपिटल R का मान 4 है, तो जब मान रखोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर n इंटू आर स्क्वायर, यानी कि स्मॉल आर की बात किया तो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से काटा 4 को तो 2 बार, इस 2 से 2 कट गया, 2 से काटा 4 को तो 2 बार, इसका इसमें गुणा करा दिए तो 8 आ गया, यानी कि 8 गोले बनेंगे। ठीक, जब बड़े वाले गोले को पिघलाओगे तो छोटे गोले कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8। और यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर। क्या है, राइट आंसर। तो जल्दी से नोट करो। आज की क्लास का 4 नंबर सवाल, और 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लिखो जरा। कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू बनाने हेतु, एक शंक्वाकार तंबू बनाने हेतु 264 पाई 264 मीटर स्क्वायर, क्या बोला है, 264 मीटर स्क्वायर कैनवास लगता है। क्या लगता है, कैनवास। ठीक, तो ये तुम्हारा आ गया क्या, कैनवास कितना लगता है,
तो कैनवास तुम्हारा लगता है 264 मीटर स्क्वायर। कह रहा है यदि तंबू की त्रियक ऊंचाई यानी कि एल का मान, त्रियक ऊंचाई यानी किसका मान दिया गया है, एल का मान कितना दिया गया है 12 मीटर। कह रहा तो तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि एच का मान हमें क्या करना है, बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हमसे बोले कैनवास, क्या बोले कैनवास, तो समझ जाओ कि शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है। क्या दिया गया है, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो यहां से लिखो बढ़िया कायदे से, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है पाई आर एल, यही तो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, लेकिन दिया कितना गया तुम्हें पता है 264, कितना पता है 264। पाई की बात की जाए तो 22/7, आर का मान हमें पता नहीं है, एल का मान तुम्हें कितना पता है 12, कितना पता है 12। काटा पीटी करो इसकी, काटा जाए, काटो 11 से सबसे पहले काटते हैं तो 11 दूनी 22। ठीक, इसको काटा तो 11 दूनी 22, बचा 4, 4 इसको दे दिया तो 11 चौक 44। ठीक, 12 दूनी 24, ये 24 खत्म, इधर कुछ नहीं बचा, इधर सिर्फ आर बचा और नीचे कितना बचा 7, इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। ठीक, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है एच बताओ, क्या बताओ एच है, तो यहाँ से लिखो फार्मूला एक होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यल की बात की जाए तो यल कितना है, तो 12, तो 12 का होल स्क्वायर बराबर एच का मान पता नहीं है तो एच स्क्वायर प्लस आर, आर का मान कितना है, तो आर का मान है तुम्हारा 7, कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर 144 होता है, बराबर में एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को इस तरफ ले आओ तो 144 माइनस का 49 बराबर एच स्क्वायर। ठीक, 4 में 9 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेना पड़ेगा, हासिल लोगे तो यहाँ पर कितना 14, 14 में 9 के कितने बचे 5, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में 4 नहीं जाएगा तो 13, 13 में 9 कितना हो गया 9, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना आएगा √95 आएगा। और इसे कुछ लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो तो ठीक, नहीं लिख सकते हो तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जल्दी से इसे नोट करिए, अगर ये आंसर ना है तो हम इसे बाहर निकालने की कोशिश कर दें, वो कैसे पता नहीं, नोट करिए जल्दी से इसे, यही तुम्हारा क्या राइट आंसर है। आज की क्लास का 5वां सवाल और बोल रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्व ऊंचाई 3:4 है। क्या है, एक शंकु है और शंकु की ऊंचाई तथा क्या है ऊर्ध्व ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्व ऊंचाई में अनुपात दिया गया कितना 3:4। ठीक, कह रहा है कि अनुपात में है और उसका आयतन, यानी कि शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन तुम्हें 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहा है शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई बताओ कितनी आएगी। ठीक है, एक बार फिर कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्व ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है और उसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, अब देखो इसे हम लगाएंगे कैसे, बड़ा ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा हार्ड तरीका भी नहीं है। तो देखो लिखो, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाइयाँ या ऊंचाई क्रमशः, ठीक, क्रमशः त्रिज्या बात की जाए तो त्रिज्या के सामने 3 है तो त्रिज्या तुम्हारी 3x हो जाएगी, तथा ऊंचाई तुम्हारी इसकी h के सामने 4 है तो तुम्हारी क्या हो जाएगी 4x आ जाएगी, यानी कि त्रिज्या तुम्हारी 3x आई, ऊंचाई तुम्हारी 4x आई। हमें आयतन पता है कि 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब होता है, h का मान हमें बताना है कितना आएगा। तो लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फार्मूला होता है। ठीक, लेकिन हमें शंकु का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 96 पाई, कितना दिया गया है 96 पाई, ये 1/3 पाई इंटू आर, आर की बात की जाए तो 3x,
यानी कि 3x इंटू में 3x इंटू एच की बात की जाए तो कितना है 4x है, कितना है 4x है। इस 3 से ये वाला 3 तुम्हारा घर चला गया, इस पाई से ये तुम्हारी पाई भी घर चली गई, और फिर 3 से काटो, तो जब 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। इस 4 से काटोगे तो कितनी बार 4 × 32। इस तरफ क्या बचा, तो इस तरफ तुम्हारा केवल और केवल 8 बचा, क्या बचा 8, ठीक। इस तरफ ये 1 बचा, ये x ये x ये x, जब गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा x क्यूब, ठीक। x क्यूब बराबर इसे तुम क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 8 जो है किसका घनमूल होता है तो 2 का होता है, ठीक। क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो x का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या x का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है ऊंचाई कितनी होगी। अगर हम ऊंचाई की बात की जाए तो तुम्हारी ऊंचाई कितनी है 4x है, कितनी है 4x, 4 इंटू यक्स का मान कितना निकाला तो 2 निकाला, और गुणा कराओगे तो कितना आएगा 8, यही तुम्हारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक। तो जल्दी से नोट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को देख रहे हैं लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और 3-4 दोस्तों को शेयर करिए, उनसे बताइए कि ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप लोगों ने विजिट नहीं किया तो विजिट करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी में दबाएं, प्रेस करें उसको, और उसमें नोटिफिकेशन में ऑल कर दें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं तुम्हारी परीक्षा में आएंगे, और ये आते रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह से क्या हो आते रहें। और आप कैसे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो नोट करिए सवाल को, फिर आगे बताते हैं। आज की क्लास का 6ठा नंबर सवाल, और इस सवाल को आप पता है क्या करें, ये करें, ठीक। कह रहा है सिद्ध कीजिए, हमें क्या करना है इस बार सिद्ध करना है, और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन, बेलन के आयतन, क्या कह रहा है बेलन के आयतन, या ठीक बेलन के आयतन का दोगुना, बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ, बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ, उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार सवाल दोबारा फिर सुने, कर सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है, और बेलन के आयतन का दोगुना बोला, ठीक। ये चीज हमें क्या करनी है सिद्ध करनी है, क्या करनी है हमें ये चीज सिद्ध करनी है, ठीक। देखो हम इसे करेंगे कैसे। अगर इसे हम डायरेक्ट बताना चाहे तो डायरेक्ट भी लगा लो, कैसे 2 इंटू बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यही तो होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh इंटू त्रिज्या कह रहा है, तो त्रिज्या तुम्हारी कितनी है r है, कितनी है r। सॉरी 2πr² h बराबर, इस r का इस r में गुणा करा दोगे तो 2πr² h आ जाएगा, और यही हमसे क्या कह रहा है सिद्ध करने को कह रहा है। अगर ये तो तुम्हारा हुआ क्या बिल्कुल बेकार तरीका। अब आओ थोड़ा सा पेपर के मेथड से कि पेपर में कैसे करना है, और हमसे क्या मतलब सवाल ये कह रहा है तो किस प्रकार से हम इसे करेंगे। देखो हमें पता है कि बेलन की जो त्रिज्या होती है वो r होती है, और जो बेलन की ऊंचाई होती है वो तुम्हारी क्या होती है h होती है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसे सिद्ध करेंगे 2 बेलन का आयतन। क्या सिद्ध करेंगे 2 बेलन का आयतन, ठीक, यही सिद्ध करेंगे। तो 2 इंटू बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला तुम्हारा होता है πr²h,
ठीक। अब देखिए 2 पाई आर एच, इस वाले आर को तुम क्या लिख सकते हो, आर इंटू आर लिख सकते हो, और ये वाला तुम्हारा क्या है, एच है। ये 2 पाई आर और ये वाला एच गुणा में ये वाला तुम आर क्या करो, पीछे भेज दो, क्या करो, पीछे। ये किसका फार्मूला है, तो ये तुम्हारा फार्मूला किसका, यहां से लिखो पहले क्या, 2 बेलन का आयतन, 2 बेलन का आयतन, ठीक, बराबर ये तुम्हारा किसका फार्मूला, तो ये तुम्हारा फार्मूला किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ का, किसका है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला है कि नहीं है, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और इनटू में तुम्हारा क्या है, इनटू में आर है, यानी कि इनटू में तुम्हारी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, इनटू में तुम्हारी आधार की त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, देखो यही हमसे सिद्ध करने को कह रहा था, और यही तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ये चीज हमसे सिद्ध करने को कह रहा था, यही चीज तुम्हारी क्या है, आ रही है, ठीक। तो इसे नोट करो, ये तुम्हारा एक प्रकार से ना समझने वाला तरीका है, मतलब है तो सही लेकिन क्या है, गलत एक प्रकार से माना जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट माना जाएगा, एकदम सही माना जाएगा, ठीक। तो नोट करिए और इम्पोर्टेंट जरूर डाल लें, जल्दी से नोट करिए। आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी क्रिसमस डे, और बढ़िया से मनाएं, कल संडे है, बढ़िया आराम से। और आज अगर आप लोगों ने साइन, वो कहते नहीं पेपर में साइन करा लो और फिर तकिए के नीचे रख के सो जाओ, तो कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक। तो हमारी तरफ से आपको काल्पनिक तौर पर दो आपको राजभोग मिले, इतने बड़े बड़े मिले कि आप खा ना सके, और बढ़िया मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, बढ़िया बिंदास तरीके से खाते पीते रहें, लेकिन ऐसा कुछ ना खाएं जिससे आप बीमार हो जाएं, क्योंकि आपको आगे चल के पेपर भी देना है। तो बढ़िया आराम से खाते पीते रहें, और दोस्तों के साथ खेलते कूदते रहें, ताकि माइंड भी आपका क्या रहे, फुर्सत रहे। और हमारे एक हैं शिष्य, बहुत अच्छा गाना गाता है, उसकी तरीके गाना गाते रहें। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।